नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। बढ़ते तापमान से तो हर किसी को डर लगता है। इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जो गर्मी की काफी आम समस्या है। हीट स्ट्रोक एक काफी गंभीर समस्या है। इसमें इंसान की जान भी जाने का खतरा होता है। हीट वेव चलने की वजह से लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे चक्कर आना, आंखों के सामने धुंधलापन, तेज बुखार और बेहोशी। अपने शरीर के तापमान को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण बुजुर्गों और बच्चों को लू का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस बारे में और ज्यादा अच्छे से पता करने के लिए हमने बात की ओखला के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल की कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर नेहा पंडिता से। सुनिए उनका क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा पंडिता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और यूनिट हेड की पोजीशन पे काम कर रही हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ओखला में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हीट स्ट्रोक। और जैसा कि इसके नाम में ही आप देख सकते हैं तो ये एसोसिएटेड है बॉडी में इंक्रीज टेम्परेचर के साथ। कितना टेम्परेचर हो सकता है? मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। और इसमें बाकी सिम्टम्स में हो सकता है जैसे पेशेंट को बेहोशी होना, मिर्गी का दौरा आना, और अगर आप इसको टाइमली ट्रीट ना करें तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण, अगर आप बहुत तेज धूप में बहुत देर तक अपने आप को एक्सपोज करते हैं और स्पेशली अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो, उससे क्या होगा कि बॉडी का स्वेटिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। उसके साथ और ऐसे कौन से कंडीशंस है या ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स है जिसमें ये बीमारी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? तो अगर सपोज आप डिहाइड्रेटेड है, आपने प्रॉपरली अगर फ्लूइड्स नहीं लिया, अपने आप को हाइड्रेशन नहीं रखा हुआ है, तो तब उन केसेस में हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपने क्लोथिंग बहुत ज़्यादा हैवी पहना हुआ है तब भी इसका रिस्क ज़्यादा रह सकता है। और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं या ओल्ड पॉपुलेशन है जिनमें क्रॉनिक बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब पॉपुलेशन ज़्यादा प्रीडिस्पोज रहते हैं हीट स्ट्रोक होने के लिए। अब इसके लक्षण समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप टाइमली इसका इलाज कर पाएँ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेज बुखार आना। कितना बुखार? मोर देन 104 डिग्री से ज्यादा अगर इसमें बुखार आता है, साथ में अगर मिर्गी के दौरे आना, बेहोशी आना, उल्टी आना, हेडेक होना, चक्कर आना, ये सब सिम्टम्स रह सकते हैं। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकता है और साथ में बहुत हॉट रह सकता है, स्किन रेडनेस हो सकता है। और अगर इसको टाइमली इलाज ना करें तो परमानेंट डैमेज हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन्स का, जैसे ब्रेन का, हार्ट का, लिवर का, किडनी का। अब इस बीमारी की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप इसको रोक सकते हैं, आप इसको बचा सकते हैं। तो आप क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं? नंबर 1, तेज धूप में ना जाएं। जब भी बहुत कड़ाके की धूप है उसमें जाना आप अवॉइड करें। स्पेशली छोटे बच्चे और जो एल्डरली लोग हैं उनको जाने से रोकें। उसके बाद डिहाइड्रेट नहीं करना है अपने आप को, फ्लूइड्स अच्छे से लेना है, पानी अच्छे से लेना है। क्लोथिंग जो आप पहनते हैं गर्मियों में बिल्कुल लाइट वेट क्लोथिंग होना चाहिए और बिल्कुल लाइट कलर क्लोथिंग होना चाहिए। और दूसरा, आपको सब सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि टाइमली आप इस सब का इलाज करा सकें। तो दोस्तों, डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से हीट वेव और हीट स्ट्रोक से आप अपना बचाव कर सकते हैं। इस बढ़ते तापमान में आप किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखें और गर्मियों में अपनी तबीयत का खास ख्याल रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हेल्थवेयर मीडिया को फॉलो कर लीजिए।